वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक यूरिनरी ट्रैक और यूरिनरी सिस्टम। क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम हमें बताना है। यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, द ऑर्गन विच फॉर्म, स्टोर एंड रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी मेक अ सिस्टम कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि बनाता है, स्टोर करता है और रिमूव करता है यूरिन को बॉडी से, उस सिस्टम को जो इन ऑर्गन से मिलके बने हुए है सिस्टम, उसे हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यूरिनरी सिस्टम। कंपोनेंट्स अगर हम देखें यूरिनरी सिस्टम के, इसमें आता है अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। पेयर ऑफ किडनी की बात करते हैं हम। इंट्रोडक्शन देखते हैं किडनी का। किडनी जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है और ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है। किस तरह यूरिन को बनाता है और इसे रिमूव करता है बॉडी से। वेस्ट प्रोडक्ट जो आते हैं किडनी में, वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से लेता है सारे, और वो फिर यूरिन बनता है और बनाता है किडनी, और फिर रिमूव करता है बॉडी से, और मेंटेन करता है जो साल्ट का और वाटर का जो बैलेंस होता है ब्लड में, उसको। लोकेशन अगर हम देखें किडनी की, किडनी जो होता है वो प्रेजेंट होता है बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम, वन ऑन द अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। किडनी जो बैक वॉल होती है एब्डोमिनल कैविटी की, वहाँ पे अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। राइट किडनी भी और लेफ्ट किडनी, पेयर ऑफ किडनी होती है ना। और जो राइट किडनी होती है वो, राइट किडनी इज अ लिटिल लोअर दैन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ लिवर लोब अबव इट। राइट किडनी थोड़ा नीचे प्रेजेंट होती है, लिटिल लोअर दैन द लेफ्ट, बिकॉज उस पर लिवर जो लोब होता है वो प्रेजेंट होता है। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें, जो ब्लड सप्लाई होता है किडनी को, वो किसके जरिए होता है? ब्लड इज सप्लाइड बाय रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब किडनी ही होता है, तो उसे जो आर्टरी किडनी में आती है उसे हम रीनल कहते हैं। रीनल आर्टरी, और रिमूव किससे होता है? रीनल वेन से। और किडनी का जो रिसीव करता है अप्रॉक्सीमेटली 20% जो ब्लड है उसको रिसीव करता है, और डिफरेंट कार्डियक बीट्स को सप्लाइड करता है 1.2 लीटर पर मिनट। 1.2 लीटर ब्लड जाता है पर मिनट। जब वेट की बात करते हैं, किडनी का वेट जो होता है वो, वेट ऑफ किडनी आर लेस देन 1% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी वेट। इन मैन किडनी इज अबाउट 125 to 170 ग्राम ऑफ वेट, और फीमेल में जो होता है वो 115 to 155 ग्राम होता है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किडनी का और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं प्रोटेक्शन। सबसे पहले दोनों किडनी प्रोटेक्टेड होती हैं थिन लेयर से, रीनल कॉर्पसल्स और कुछ फैट कैप्सूल्स और कुछ फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी प्रोटेक्शन जो होती है, इसके ये एक थिन लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। किडनी आर इनक्लोज इन थिन 2 layers membrane called as peritoneum। पेरिटोनियम का क्या काम होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और पेरिटोनियम को हम रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, और कुछ फैट्स जो प्रेजेंट होते हैं किडनी के इर्द गिर्द।
जब बात करें कलर की, कलर कैसा होता है किडनी का डार्क ब्राउन कलर होता है, या हम कहते हैं डार्क रेड या रेडिश ब्राउन कलर होता है। शेप किडनी की बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, और जो इसकी आउटर सरफेस होती है किडनी की वो कॉन्वेक्स होती है और इनर सरफेस कॉन्केव होती है। अगर आप डायग्राम में देखें यहाँ पे, ये जो आउटर सरफेस है इसकी ये कॉन्वेक्स है, और जो इसकी इनर सरफेस है वो क्या है, कॉन्केव स्ट्रक्चर है। देन हम देखते हैं साइज कितना है किडनी का। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है किडनी, और 6 सेंटीमीटर वाइड और 4 सेंटीमीटर थिक। हाइलेस क्या होता है, हाइलेस जो होता है डिप्रेशन होता है या इन्वेजिनेशंस होती हैं कॉन्केव साइड पे, यहाँ की बात कर रहे हैं कॉन्केव साइड पे, जहाँ से ब्लड वेसल पास करती है किडनी में, और यूरेटर जो होता है वो इंटर होता है किडनी में। उस पोजीशन को हम कहते हैं हाइलेस। ये पॉइंट होता है हाइलेस, जहाँ पे रीनल आर्टरी जो होती है वो इंटर करती है, और रीनल वेन जो होती है वो लीव करती है किडनी को। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रांसवर्स सेक्शंस में 2 जनरल रीजन्स होते हैं किडनी के, जिन्हें हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर डार्कर रीजन होता है किडनी का, और जो मेड्यूला होता है ये इनर थिकर रीजन होता है और लाइटर रीजन होता है किडनी का। और एक और स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है किडनी में वो पायरामिड्स होता है, रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स क्या होते हैं, मेड्यूला में 10 to 15 कॉनिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं पायरामिड। रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ मैनी कोन शेप स्ट्रक्चर्स नोन एज रीनल पायरामिड्स। देन नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं किडनी में मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल था, और नर्वस सिस्टम में हमने बात किया ब्रेन में न्यूरॉन थे, और यहाँ पे किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। और जो नेफ्रॉन होते हैं उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। पेल्विस, देन पेल्विस क्या होता है, पेल्विस होता है वो सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की, जो कलेक्ट करती है यूरिन को फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से यूरिन को कलेक्ट करती है, और देन वो ही ओपन होती है यूरेटर में, या हम इसे कह सकते हैं कि इट इज अपर एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर। इन द सेंटर ऑफ रीनल मेड्यूला देयर इज अ कैविटी, द चैम्बर कॉल्ड पेल्विस, which collect urine from collecting tubules and then open into the ureter. Then अब हमने किडनी को डिस्कस कर लिया कि हमने एक कंपोनेंट यूरिनरी सिस्टम का डिस्कस कर लिया। देन जो सेकंड पार्ट है वो क्या आता है, किडनी से जो प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का वो हो गया। अब नेक्स्ट जो पेल्विस से आगे जो ओपन हो रहा है यूरेटर में, अब हम यूरेटर्स को डिस्कस करते हैं, अपेयर ऑफ यूरेटर्स को। यूरेटर का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, अपेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। नैरो होता है, मस्कुलर होता है और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम यूरेटर्स कहते हैं। कहाँ से अराइज होता है, हाइलेस ऑफ किडनी से ये अराइज होता है, और ओपन ऑन द डॉर्सल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लडर। डॉर्सल वॉल जो होती है यूरिनरी ब्लडर की, उसमें ओपन होता है। यहाँ पे हाइलेस से ये आता है, निकलता है, और देन यूरिनरी ब्लडर में जाता है, और उसकी जो डॉर्सल वॉल है वहाँ पे ओपन होता है, और जो यूरिन होता है वो किडनी से यूरिनरी ब्लडर तक लेके जाता है। लेंथ अगर हम देखें यूरेटर की, इसकी अप्रोक्सीमेटली 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है यूरेटर जो होता है वो 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर हम देखें डायामीटर, तो ये 3 mm इन डायामीटर होता है। फंक्शन इसका क्या है कि ये पास करता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। अगर हम बात करें डायग्राम की, डायग्राम में अगर हम देखें तो ये किडनी है, किडनी का ये आउटर कन्वेक्स रीजन है और इनर कनकेव रीजन है, और ये हाइलेस पोजीशन है, और ये जो है वो रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल मेड्यूला है, रीनल मेड्यूला में रीनल पायरामिड्स है,
देन जो यूरेटर आती है। और यूरेटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो फाइब्रस टिश्यूज आते हैं, देन जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, मिडल लेयर जो होती है इसकी वो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज, और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस टिश्यूज होते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन का यहाँ पे काम क्या होता है? उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं ताकि जो यूरिन पास होता है उसको इजीली वो पास हो सके, और उसकी प्रिवेंट करता है इसलिए कि वो बैकवर्ड मूवमेंट यूरिन की ना हो सके। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम विच इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये थिक मस्कुलर पियर शेप सैक होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। यूरिन कैपेसिटी इसमें कितनी होती है? 0.5 to 1 लीटर यूरिन जो होता है वो इसमें स्टोर होता है। स्फिंक्टर, यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे स्फिंक्टर्स होते हैं? द ब्लैडर इज प्रोवाइड विथ अ बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स। ब्लैडर में बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स होते हैं जिन्हें हम स्फिंक्टर कहते हैं। जब ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करते हैं, यूरिन जो होता है वो क्या करता है? यूरिन विल कम आउट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इनटू यूरिथ्रा। यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में जाता है। और स्फिंक्टर मसल्स जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं बेबीज में और एडल्ट्स में, ये जो मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। मिक्चुरेशन क्या होता है? act of emptying the bladder due to the relaxation of sphincter muscle। जब स्फिंक्टर मसल रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त यूरिन पास होता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा में। तो वो जो प्रोसेस होता है एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर का, वो जो प्रोसेस होता है उसे हम मिक्चुरेशन कहते हैं। देन जैसे कि मैंने बताया था कि यूरेटर्स का कि उसकी 3 लेयर्स होती हैं, और जो म्यूकस लेयर होती है वो करती है कि प्रिवेंट करती है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ यूरिन की, और उसके हेल्प करती है कि वो इजीली पास कर सके। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर में भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेयर्स होती हैं। जैसे कि पहली लेयर का नाम अगर हम लें कि एक्सटर्नल लेयर जो होती है उसे सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट जो मिडल मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। यहाँ आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा होगा। इसके लेयर्स मैंने बताई, पहली कौन सी लेयर होती है? सीरस लेयर, देन मस्कुलर लेयर, उसके बाद सब मस्कुलर लेयर आती है, और जो इनर लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब देखते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिथ्रा नैरो मस्कुलर ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि कहाँ से अराइज होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से। उसे ये जो नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है इसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। मेल्स में यूरिथ्रा जो होता है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, बिकॉज इट कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्म। यूरिनोजेनिटल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन भी कैरी करता है और स्पर्म भी कैरी करता है। इट पासिस थ्रू द पीनस एंड ओपन्स आउट द टिप ऑफ अ पीनस बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर। ये जो यूरिथ्रा होते हैं, ये जो ट्यूब होती है ये पास करती है पीनस तक और ओपन होती है टिप ऑफ पीनस पे यूरिनोजेनिटल अपर्चर से। फीमेल में यूरिथ्रा कैसा होता है? जो फीमेल होती है उसका जो यूरिथ्रा होता है वो लॉन्ग कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इन दोनों में डिफरेंस है इनके लेंथ में। और कैरीज यूरिन ओनली, ये यूरिन सिर्फ कैरी करता है। इट ओपन नियर द वजाइना बाय द यूरिनल अपर्चर। और ये जो यूरिथ्रा होता है ये वजाइना के पास जो होता है ओपन होता है किसके जरिए? यूरिनरी अपर्चर के जरिए। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे ओपनिंग है यूरेटर की यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर के आगे एक ट्यूब आ रही है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, और ये मेल में यूरिथ्रा जा रही है पीनस में, और फीमेल में यूरिथ्रा जा रही है वजाइना के पास। सो ये है डायग्राम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।